हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूं, मैंने उसके आपको 8 पार्ट कंप्लीट करा दिए परसेंटेज के। मैंने आपको परसेंटेज के 8 पार्ट करा दिए। आज हमारा पार्ट है 9। मैंने आपको 8 पार्ट में बिल्कुल बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स से बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं और मैंने आपको कम से कम 100+ क्वेश्चन करा दिए 8 पार्ट में। आज हमारा पार्ट है 10। आज हमारा पार्ट है 9 पार्ट नंबर 9 है आज हमारा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सभी टॉपिक्स के जितने पार्ट बनेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी कराऊंगा मैं। तो मैंने आपको 8 पार्ट में ऑलमोस्ट परसेंटेज के जितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बन सकते हैं सभी करा दिए हैं और मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। तो जिसने भी पार्ट 8 नहीं देखे, 8 पार्ट नहीं देखे, वो प्लेलिस्ट में जाकर 8 पार्ट देख सकता है। उससे क्या होगा, आपके 8 पार्ट देखने से आपका एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज जो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत बैकबोन मान लीजिए अर्थमेटिक की। आपका परसेंटेज अच्छा है। अब जो कल 10वां पार्ट आएगा तो कल 10वें पार्ट में मैं आपको थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैंने आपको मिक्स क्वेश्चन रखे हैं जो पिछली पार्ट कराए हैं उसमें से, और कल भी क्या रखूंगा, मैं मिक्स क्वेश्चन रखूंगा। फिर हमारा जो शुरू होगा वो होगा प्रॉफिट लॉस। क्या शुरू होगा हमारा? प्रॉफिट लॉस। तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का कितना बड़ा वैल्यू है, प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज की कितनी बड़ी वैल्यू है। फिर हम शुरू करेंगे एसआई में भी आपको दिखेगा कि परसेंटेज की कितनी बड़ी वैल्यू है। फिर हम शुरू करेंगे सीआई। तो आपको ये चीज़ दिखे। परसेंटेज मैंने इसलिए पहले कराया है क्योंकि फिर आगे के जो पार्ट कराऊंगा उसमें परसेंटेज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज क्या कराया, पहले कराया। तो आज हमारा पार्ट कौन सा है? 9 पार्ट है हमारा आज का पार्ट है हमारा 9। इसमें भी मैं आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स पूरी वीडियो को देखें। और सबसे पहले मैं आपसे वही कहता हूँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जिससे आपको क्या होगा, अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। मैं आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कराऊंगा और एडवांस से भी कराऊंगा, दोनों मेथड से कराऊंगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसका बेसिक तरीका। क्या देखेंगे? पहले हम इसका बेसिक तरीका देख लें, एडवांस कोई सा भी देख लें, पर दोनों से ही सिंपल हो जाएगा सवाल। ये कैसे करेंगे? कह रहा है राम अपनी आय 50% आय घर के खर्चों में खर्च करता है। 50% मतलब 1/2 खर्च कर दिया उसने, ठीक है। तथा शेष आय का 50% वह यात्रा पर करता है। कितना परसेंट? 50%। प्लस 25% मनोरंजन पर, प्लस 25, प्लस 10% खेलों पर, प्लस 10। तो कितने परसेंट खर्च कर रहा है तीनों पे मिला के? वो 85%। कितने परसेंट खर्च कर रहा है? 85%। अब 85% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 85/100, 5 से काट देंगे 17 बार और ये क्या आएगा? 20 बार। तो हमारी 2 फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से। हम इसको अलग अलग नहीं निकालेंगे सबकी फ्रैक्शन वैल्यू, 50%, 25%, 10%, तीनों को हम जोड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए 10 रुपये आए हैं किसी की और वो 50% खर्च कर रहा है 5 रुपये, और 5 रुपये बच रहे हैं, उसमें से सारे खर्च कर रहा है। वो कितने खर्च कर रहा है? 5 रुपये बच रहे हैं, उसमें से सभी खर्च कर रहा है। उसी तरह से जिसकी उसकी आय जितनी थी उसने 50% तो पूरे खर्च कर दिए घर में, और उसके बाकी 50% बचे, वो 50% में से तीनों चीज़ें खर्च कर रहा है वो, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें 960, उसके बाद भी क्या कर रहा है वो? 960 रुपये की क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। क्या कर रहा है? 960 रुपये की बचत कर रहा है। तो पूछ रहा है राम की मंथली इनकम निकालिए। तो ठीक है, हमारे पास 2 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, 1/2 और 17/20। कितनी आ गई हमारी? 1/2 और आ गई हमारी 17/20। बस सवाल हो गया यहीं पर ख़त्म। मान लीजिए उसकी मासिक आय 2 थी, 1 खर्च कर रहा है वो, तो बचा कितने रहा होगा? 1। मान लीजिए उसकी मासिक आय 20 थी तो वो खर्च कितने कर रहा होगा? 17, तो बचा कितने रहा होगा? 3। ठीक है, खत्म हो गया। इसका गुणा करेंगे 40 और 3 एकम 3। अब 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी? 960 के बराबर। 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 960 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 960/3। 3 3 9, 3 दूनी 6, 320 के बराबर हो जाएगी 1 की वैल्यू। अब 40 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 40 का आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 0 का 2 0, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो हमारा आंसर क्या होगा? 12,800। हमारा आंसर क्या होगा? 12,800। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया हो ये कॉन्सेप्ट। कुछ भी नहीं था, 50% खर्च कर रहा है तो 1/2, तथा शेष आएगा 50% प्लस 25%, कितना होगा? 75%।
प्लस 10%, 85%, 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20, तो वो 2 रुपये मासिक आय माना, तो 1 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा होगा 1, 20 रुपये मानी 17 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है 3, 20 दूनी 40, 3 एकम 3, 3 की वैल्यू किसके बराबर है 960 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 320 के बराबर, 40 की वैल्यू किसके बराबर होगी 12,800 के बराबर। अगर आपको इसको x मान के करना है तो उससे भी बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए उसकी x है, ठीक है, बचत आय। अब क्या कर रहा है 50% वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा 1/2, 50% ही बचा रहा होगा, नहीं बचा रहा होगा, मतलब 1/2 बचा रहा होगा, मल्टीप्लाई यहाँ से कितने बचा रहा होगा वो 25%, 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा होगा 15%, तो हमारे यहाँ से कितना होगा 15/100, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 960 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 960 के बराबर। 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा हमारा, 15 से काट दें, 15 छिक्के 90, 6 बचे, यहाँ से 6 बचे, 15 चौका 60, 64 हो गया। अब 64 का गुणा किस में कर देंगे 200 में, 64 का गुणा किस में कर देंगे हम 200, 64 का मल्टीप्लाई 200 में करेंगे जब हम, तो 2 जीरो के 2 जीरो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तुम्हारा आंसर कितना आ गया 12,800। तो आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करना चाहते हैं सवाल को। सवाल दोनों तरीके से बहुत आसान है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो इससे भी आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो उससे भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। बस सवाल की लैंग्वेज आपको समझनी है। सवाल की अगर लैंग्वेज समझ में आ गई आपके, तो आप सवाल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 4500 है। यदि पुरुष 8% तथा महिलाएं 14% की वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5040 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करिए। तो इस सवाल को परसेंटेज से कर सकते हैं, परसेंटेज से सवाल को कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप पहले मानेंगे x मानेंगे, फिर 45 100 माइनस x मानेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस सवाल को हम करेंगे एलिगेशन से। किस एलिगेशन से करेंगे? एलिगेशन से क्या होता है देखिए, कोई चीज़ हमारी, जैसे पुरुष बढ़ रहे हैं 8%, ठीक है, और महिलाएं बढ़ रही 14%। जैसे पुरुष बढ़ रहे हैं 8%, महिलाएं बढ़ रही 14%, तो यहाँ जो चीज़ आती है वो क्या आती है, टोटल कितने बढ़ रहे हैं। यहाँ जो चीज़ आती है वो कितनी आती है, टोटल कितने बढ़ रहे हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कितने बढ़ रहे हैं, टोटल कितने % बढ़ रहे हैं, वो चीज़ हम निकाल लेंगे अगर यहाँ पर, तो हम यहाँ से एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तो पुरुष का हमें पता है, महिला का हमें पता है, पर हमें यह नहीं पता कि टोटल कितने % बढ़ रहे हैं। पर हमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल परसेंटेज हमें क्या निकालनी पड़ेगी। तो अब कैसे निकालेंगे देखिए, आपको बहुत सिंपल है, आता ही होगा। 4500 से कितने हो रहे हैं, 4500 से हो रहे हैं आपके 5040, कितने बढ़ रहे हैं देखो 540 बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं 540, किस पर बढ़ रहे हैं वो 4500 पर, गुणा 100, 2 जीरो 100 2 जीरो, 45 से जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा 45 से कम 45, कितने बचे 9 बचे, तो 45 दूनी 90। तो हम यहाँ से हमारा निकल कर आ गया कि टोटल बढ़ रहे हैं 12%। यहाँ से कितना निकल के आ गया, टोटल बढ़ रहे हैं हमारे 12% बढ़ रहे हैं। यहाँ से हमारी ये चीज़ निकल के आ गई। अब हमारे पास तीनों चीज़ हो गई। अब हमारे पास तीनों चीज़ हो गई। अब हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। इसमें देखिए, अब यहाँ मान ली हमारे मेल, यहाँ हो गई फीमेल, और बीच में क्या आएगा हमारा टोटल। मेल कितने बढ़ रहे हैं 8%, फीमेल कितने बढ़ रहे हैं 14%, और टोटल कितने बढ़ रहे हैं 12%। बड़े में से छोटा घटा देंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, और 14 में से 12 गए 2। अब हमारा रेशियो आ गया यहाँ से निकल के, कितना आ गया 1:2, कितना आ गया 1:2। अब हमारा सवाल होगा यहीं पर खत्म। तो पूछ रहा है पुरुष की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष की वर्तमान संख्या ज्ञात करने के लिए पुरुष कितने हैं 1, नीचे क्या आएगा 2 और 1 3, गुणा किससे हो जाएगा 4500 से। हमें क्या निकालना है, वर्तमान निकालना है, तो किससे हो जाएगा 4500 से, 3 से 1500। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1500। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिए। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं कि पूछ रहा है वर्तमान संख्या, तो वर्तमान संख्या क्या लगा देते हैं 5040, क्या लगा देते हैं यहाँ पर 5040 लगा देते हैं, पर हमें 4500 लगाना है। क्यों लगाना है ये सोचिए आप। देखिए ये तो 1 साल बाद हो रहा है ना, यह तो 1 साल बाद हो रहा है, पता फ्यूचर की बात हो गई ना ये। तो अगर आपसे कोई है, प्रेजेंट क्या है आपका, प्रेजेंट तो आज है ना, आज तो 4500 है ना, आज तो आपके 4500 है ना। आपके फ्यूचर अगर कह रहा है वो 1 साल बाद कह रहा है, 1 साल भी तो 5040 हो रहे हैं, पर पूछ कह रहा है वो प्रेजेंट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेजेंट आपका 4500 है, फ्यूचर है आपके 5040। तो आपको ये गलती पेपर में नहीं करनी है। ऑप्शन में 5040 रख के भी देगा वो आंसर आपको ऑप्शन, और आपको वो 4500 रख के भी देगा। पर आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है सवाल की, तो आप 4500 ही रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक बार वो देख लीजिए, एक बार वो देख लीजिए। हमने क्या करा, इसमें एलिगेशन लगाया। क्या करा हमने, एलिगेशन लगाया। एलिगेशन लगाने के लिए हमारे पास बीच की चीज़ होनी चाहिए। मतलब जैसे पुरुष बढ़ रहे हैं, महिलाएं बढ़ रही हैं,
टोटल कितने बढ़ रहे हैं वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो चीज़ हमने यहाँ से निकाल ली। 4500 से 5000 हो रहे हैं तो 540 बढ़ रहे हैं, किस पर बढ़ रहे हैं 4500 पर गुणा 100 कर दिया, तो यहाँ से 12% आ गए। अब हमारे पास आ गए टोटल कितने बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 8, यहाँ कितने हैं 14, यहाँ कितने हैं 12। हमने यहाँ से रेशियो निकाल लिया, 12 में से 8 गए 4 बचे और 14 में से 12 गए 2 बचे, 1:2 हमारा आ गया। पुरुष कितने 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 और 1 3 गुणा 4500, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1500 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आएगी ये चीज़। अगर आपकी समझ में आई तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें सबसे पहले आप। अगर आपको मेरा तरीका समझाने का अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करा करें। आप बहुत कम लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ फ्रेंड, आपके शेयर और लाइक से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। आपकी फैमिली है ये, आपका ही परिवार है, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, बायोलॉजी, जीके की कितनी अच्छी ट्रिक्स बताई जा रही हैं आपको। आज से आपकी इंग्लिश की क्लास भी शुरू हो गई, पहले भी इंग्लिश की क्लास शुरू हुई थी, आपको रीजनिंग भी पढ़ाई जा रही है। तो आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगला सवाल देखिए। ये सवाल मैं आपको करा चुका इस तरह का सवाल, और ये बहुत आता है एग्जाम में, स्टार लगा लीजिए, इसलिए मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ दोबारा से। एक व्यक्ति किसी संख्या को 5/7 के स्थान पर 7/5 से गुणा करता है। क्या हो रहा है, वो 5/7 के स्थान पर किससे गुणा कर रहा है, 7/5 से। मैंने आपको बताया कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें 25 आना चाहिए था, पर आ कितना रहा है वो 49, मतलब 25 आना चाहिए था, आ कितना गया 49 आ गया, मतलब गलती कर दी उसने, बढ़ा दिया उसने। तो क्या करेंगे, 25 से 49 हो रहा है, कितने % की वृद्धि हो रही है, तो निकालेंगे हम, यहाँ से निकाल सकते हैं। 25 से 49 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 16, कितना बढ़ रहा है हमारा 16। अब 16 पड़ रहा है किस पर, 25 पर, 16 बढ़ रहा है वो 25 पर, गुणा क्या कर देंगे 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64, तो 64% का क्या आ रहा है, चेंज जा रहा है। क्या आ रहा है, 64% का क्या आ रहा है, चेंज जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखिए, चावल का मूल्य क्या हो रहा है, 20% कम हो जाता है। एक आदमी पहले 120 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, तो अब उसी रुपए में कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा। इस तरह का सवाल मैंने वो कल वाले पार्ट में कराया था, पर वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा बेसिक है। तो आपको इस तरह का सवाल भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, कांस्टेबल में, एनटीपीसी में, बैंक में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इतना हार्ड नहीं है, पर आपका पूछ लिया जाता है। तो आप देख लीजिए इस सवाल को एक बार और। मैंने आपको बताया था 20% कम हो रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो रही है, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/5। मतलब 5 से जो रेट हो रहे हैं, 5 से क्या हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, 5 से कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। पर मैंने आपको बताया था जो क्वांटिटी होती है हमारी क्या होती है, रेट की क्या होती है, इनिशियल होती है हमारी। क्वांटिटी क्या होती है, इनिशियल होती है। तो जब हमारे 5 से 4 हो रहे हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी। सपोज मतलब 5 रुपये किलो चावल थे, तो पहले कितने खरीद रहे थे, 4 किलो, ठीक है, ज़्यादा खरीदेगा। और जब 4 रुपये किलो हो गए तो ज़्यादा खरीदेगा, 5 किलो खरीदेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है वो, अब उसी रुपए में कितने चावल खरीदेगा। तो मतलब पहले 120 किलोग्राम चावल खरीद रहा था, कितने खरीद रहा था पहले, 120 किलोग्राम। मतलब पहले हमारे अकॉर्डिंग कितने खरीद रहा है वो, 4 किलोग्राम। हमारे अकॉर्डिंग कितने खरीद रहा है, 4 किलोग्राम। 4 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 120 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर। 1 की वैल्यू 30 के बराबर हो जाएगी। तो कह रहा है वो अब कितने चावल खरीदेगा, अब कितने खरीदा, 30 पंजे 150। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 150 किलोग्राम चावल खरीदेगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आपके समझ में आया तो वीडियो को क्या कर दें, एक बार लाइक कर दें। अगला सवाल देखिए ये सवाल आया था CGL 2018 में। किसमें आया था, CGL 2018 में। और इस सवाल को हम ओरली करेंगे, किससे कैसे करेंगे, ओरली करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है A का 5%, 5% मतलब 1/20। तो मतलब A/20 हो गया, यहाँ से क्या हो गया, A/20 हो गया, बराबर किसके हमारा B के। तो हम क्या लिख सकते हैं, A/B किसके बराबर, A/B बराबर किसके हो गया हमारा 20 के बराबर। A/B किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। तो यहाँ क्या होगा, A की वैल्यू कितनी हो गई 20, और B की वैल्यू क्या हो गई 1। A की वैल्यू कितनी हो गई 20, अब B की वैल्यू 1 हो गई। अब यहीं पर सवाल होता है हमारा खत्म, यहीं पर सवाल हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हम इसको ऑप्शन से उड़ाएंगे, किससे उड़ाएंगे, ऑप्शन से। अब हमारा A की वैल्यू 20 है और B की वैल्यू 1 है। यहाँ भी आपको 20 दिखे ऑप्शंस में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ ये तो हमारे कट गए, 50% हमारे कट गए, ठीक है। अब हमारा एक ये बचा, ठीक है। इसमें है 20% ऑफ A/2 और इसमें भी क्या है 20% ऑफ A/2। तो आंसर कौन सा, दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा D, या हम इसका आंसर क्या कह सकते हैं, A भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर A/2 है, यहाँ पर क्या है A/20 है। देखो यहाँ पे A/2 है हमारा, यहाँ पे कितना था, एक बार देख लीजिए आप सवाल को। A का 5%, मतलब A/20,
बराबर किसके हो जाएगा हमारा, बी के। तो हमारा यहाँ से निकल कर आ गया ए अपॉन बी क्या हो गया हमारा 20 हो गया, ए अपॉन बी क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू 20 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ए की वैल्यू कितनी हो गई 20 और बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1 हो गई। तो अब हम क्या निकालना है, हमें 20 का 20% निकालना है। क्या निकालना है 20 का 20%। तो 20 गुणा बी बटा 100, 20 गुणा बी बटा 100, 20 से कितना बी अपॉन 5 की वैल्यू निकालनी है, हमें बी अपॉन 5 की वैल्यू निकालनी है। पर इसको आप पूरा करना चाहे कर सकती हैं, पर पूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें केवल इसको ऑप्शन से उड़ा देंगे। हम इसको हम ये देखेंगे 20 कहाँ आ रहा है। देखो यहाँ पर हमारा ए अपॉन 2 आ गया, तो हमारा ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पर हमें ओनली चाहिए 20 चाहिए, हमें क्या चाहिए ओनली 20 चाहिए। तो ये कट गया हमारा, यह भी कट गया और यह भी कट गया, क्योंकि यहाँ पे ए अपॉन 2 आ गया। 20% तो है पर ए अपॉन 2 हो गया यहाँ पे, पर यहाँ पर क्या है 20%, यहाँ भी क्या है हमारा 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। हम इसको आंख बंद करके लगा सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन रखेगा एग्जामिनर, जिससे बच्चा ट्रिक से कर सके। वो ऑप्शन ही ऐसे रखेगा, 50% रख दिया, 50% रख दिया, यहाँ पे अपॉन 2 रख दिया। यहाँ पे अगर वो 2 की जगह 20 कर देता तो हमारा ये भी सही हो जाता। तो हमारा यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप पूरा करना चाहें पूरा भी कर सकते हैं, आप करके देख लीजिए। 20% ऑफ ए अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आप यहाँ 20 रखेंगे तो 20% ऑफ 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, ये सवाल भी मैंने आपको करा चुका हूँ, स्टार इसलिए लगा रहा हूँ इस सवाल में, रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है, मतलब 1/, क्या हो गई 5 बढ़ा दी गई, और 25% कम कर दी जाती है, मतलब 1/4 क्या हो गई कम कर दी गई। तो देखिए 5 से पहले क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 4 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 चौक 20, 6 3 18। ओरली करेंगे अब इन सवालों को तो आराम से। कितने परसेंट की क्या हो गई, 2 की कमी हो गई, तो 2/20, 20 पर होगी गुणा 100, 20 पंजे 100, 10% का क्या होगा डिक्रीजमेंट। पर 10% का क्या हो जाएगा डिक्रीजमेंट होगा। ऑप्शन से कोई 10% नहीं, ऑप्शन में गलती हुई है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 10% डिक्रीजमेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिस प्रिंट हो गई, बी भी 2 बार लिख गया है। यहाँ पे क्या आएगा 10% डिक्रीजमेंट, क्योंकि देखिए 20 से क्या हो रही है हमारी 18 हो रही है। एक बार देखिए 5 से 6 हो रही है, 1/5 है तो 5 से 6 हो रही है, 1/4 है, 4 से क्या हो रही है 3 हो रही है। तो 20 से कितना हो रहा है हमारा 18 हो रहा है। तो 2 का क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीजमेंट थोड़ा हो रहा है। 2 का क्या हो रहा है डिक्रीजमेंट, किस पर हो रहा है वो 20 पर हो रहा है, गुणा 100, 20 से काट दिए 5 बार, 5 दूनी क्या हो गया हमारा 10 हो गया ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो वो भाषा के विषय में 200 में से कितने अंक प्राप्त करेगा ताकि उसका कुल प्रतिशत क्या हो जाए 46% हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से इसे भी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 300 में से कितने परसेंट प्राप्त कर रहा है 32%, तो 300 को 32% में आसानी से निकाल सकते हैं। तब 300 गुणा 32/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपने आप कट जाएंगे हमारे। तो 3 का 32 में गुणा का 3 दूनी 6, 3 3 9, मतलब 96 नंबर वो प्राप्त कर रहा है। किसमें साइंस में, साइंस में 300 में से कितने प्राप्त कर रहा है 96। बहुत कम नंबर है, ज़्यादा प्राप्त करने चाहिए थे। 96 नंबर वो क्या कर रहा है प्राप्त कर रहा है। तो कह रहा है भाषा के विषय में 200 में से कितने प्राप्त करे। अब 200 में से कितने प्राप्त करने चाहिए उसे कि उसे कितने आ जाए 46%। जब टोटल उसके 46% आने चाहिए कितने में से 300 200 500 सॉरी फ्रेंड, टोटल नंबर हमारे कितने हैं 300 और 200। 500 में से कितने चाहिए उसे 46, तो 500 का 46% निकालेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो अपने आप कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा 46 गुणा 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो अपने आप कट जाएंगे। इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 8 पार्ट करा दिए मैंने। 8 पार्ट में आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि आप स्टेप को कैसे उड़ाएं, आपको स्टेप को कैसे उड़ाना है ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए अब तो हमें कितने नंबर चाहिए 5 6 30 का 0 हाथ से लगा 3, 5 चौक 20 और 3 230 नंबर उसे चाहिए। कितने नंबर चाहिए उसे 230 नंबर चाहिए। और 96 तो उसने साइंस में ले लिए, 96 तो उसने साइंस में ले लिए, तो उसे एक्स्ट्रा कितने और चाहिए 134 चाहिए। कितने और चाहिए उसे 134 नंबर और चाहिए। अब हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 134 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 134 आ जाएगा। तो 230 नंबर टोटल चाहिए उसे, 230 नंबर उसे क्या चाहिए टोटल चाहिए। पर उसके क्या हो गए हमारे 96 तो आ गए। अब उसे एक्स्ट्रा कितने चाहिए 134 चाहिए। कितने में से 134 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे 134 चाहिए उसे कितने में से 230 में से 134 चाहिए उसमें से 230 में से, गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुणा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए अब हमारा 200 में से सॉरी फ्रेंड कितना हमारा 200 है। 200 में से कितने चाहिए 134 चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काट देंगे 2 6 12 और हमारा यहाँ आ जाए 2 7 14। तो उसे कितने चाहिए 67% चाहिए। कितने चाहिए 67% नंबर उसके आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। कैसे करा देखिए। एक छात्र को विज्ञान में से 300 में से 32%
आए हैं उसके, तो 3 गुणा 32 कितने हो गए, 96 तो आ गए उसके। अब कह रहा है वो 200 में से कितने और लाए कि उसका टोटल परसेंटेज 46 हो जाए। तो टोटल परसेंटेज 46 हो जाए तो मतलब 500 में से उसे 46% चाहिए, मतलब 230 नंबर चाहिए उसे। अब 230 में से 96 तो आ गए, बचे कितने 134। तो 134 कितने में से चाहिए उसे, 200 में से गुणा 100, 0 से 2 कट गए हमारे, 2 से कितने कट जाए 67%। तो उसे कितने नंबर चाहिए 67%। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी ये चीज़। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं, 60% हमारे क्या है कर्मचारी हैं एक फैक्ट्री में, ठीक है। अब 60% कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष हैं और शेष महिलाएं। यदि 13 से 50 पुरुष कर्मचारी हैं और 13 से 50 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 के वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो सवाल की लैंग्वेज ही कठिन है, सवाल कठिन नहीं है ये। सवाल को आसान कैसे बनाया जाएगा वो देखिए आप। देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे कितने हैं 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, 60% की 30 वर्ष से अधिक है। तो 40 ऐसे होंगे जिनकी 30 वर्ष से कम होगी, 40 ऐसे होंगे 30 वर्ष से कम होगी। अब देखिए 60 में से 75% क्या है पुरुष हैं, तो 60 का 75% कैसे निकालेंगे, 75% बराबर 3/4। तो 60 का 3/4 क्या हो जाएगा। इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको ये चीज़ अब करनी नहीं है, ये चीज़ आपको एग्जाम में करनी नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इतने सारे पार्ट करके कि आप ये चीज़ ओनली भी कर सकते हैं। 4 से काट देंगे 15 और 15 दिए 45, मतलब 45 क्या होंगे पुरुष होंगे, महिला कितनी होंगी 15, महिला कितनी होंगी 15। अगर आपको सवाल जल्दी करना है तो आपको ना ये लिखने की जरूरत है ना आपको ये लिखने की जरूरत है, क्योंकि पूछ के रहा है इसमें ओनली बात पुरुष की हो रही है। किसकी बात हो रही है, पुरुष की बात हो रही है। आपको एक्स्ट्रा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 45 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1350 की, 45 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1350 के। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारी 45 से 3 बार 300 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 300 के बराबर। तो फैक्ट्री में कितने कर्मचारी, तो टोटल पूछ रहा है, तो 300 का 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए कैसे करा मैंने, 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक हैं, ठीक है। 60 हमने लिख लिया, 40 क्या होंगे मान लिया हमने, 40% कम होंगे 30 वर्ष से। तो 60 में से कितने 75% पुरुष हैं, तो 45 पुरुष हो गए, 15 क्या हो गए महिला है। अब 45 की वैल्यू किसके बराबर होगी 1350 के बराबर, एक की वैल्यू 300 के बराबर, टोटल कर्मचारी 100 है, 100 की वैल्यू कितनी आएगी 3000 के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट मेरा। अगला सवाल देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगला सवाल देखिए, लास्ट सवाल है हमारा ये, फिर आपका आएगा कल आएगा कौन सा पार्ट 10 आएगा। देखिए इफ़ 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25, ये CGL का क्वेश्चन है मेंस का। देखिए इसको कैसे कितना आसान बना दूंगा मैं। देखिए 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25, बी इक्वल टू 1/5/c, देन ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए ए का 30%, हम यहाँ से ओनली परसेंटेज उठाएंगे, यहाँ से ए का 30%, 30 उठा लिया यहाँ से। बी का 0.25% को जब हम परसेंट में बदलेंगे 0.25 को, तो क्या हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 100, तो क्या आ जाएगा 25%, ठीक है। ये बराबर है, ठीक है बराबर। अभी हमें क्या निकालना है इसका रेशियो में, और सी का 1/5, 1/5 मतलब परसेंटेज क्या हो गया हमारा 20%, क्या हो गया 20%, ठीक है। अब देखो इसको 5 से काटो, 5 × 30, 5 × 25, 5 × 20, कितना आ गया हमारा 6 = 5 = 4, ठीक है। अब हमें इसको क्या बदलना है रेशियो में, क्या बदलना है इसको रेशियो में बदलना है। अब आपको ध्यान से देखना है सवाल को। अब देखिए ये हमारा किस में है, तीनों बराबर में, अभी हमारा ये बराबर में, ये भी बराबर में, तो अब हमें किस में बदलना है रेशियो में। हमें क्या निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। इसको हम जब कोई वैल्यू बराबर में होती है उसको रेशियो में कैसे चेंज करते हैं, आप इस बात को हम अपने माइंड में भर लीजिए। क्या करते हैं हम, इसको क्या निकालते हैं रेशियो, हमने एलसीएम निकाल ली 60। अब देखिए 6 में कितने का गुणा करें 60 आ जाए, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा। 5 में कितने का गुणा करें 60 आ जाए, तो हम 5 में कितने का गुणा 6 में कितने का गुणा करें 60 आ जाए, तो हमारा 10 का, यहाँ कितना आएगा 10। 5 में हम कितने का गुणा करें 60 आ जाए 12 का, और 4 में हम कितने का गुणा करें 60 आ जाए 15 का, तो हमारा ये आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 10 रेशियो 12 रेशियो 15। आपको मैंने कैसे करा, देखो 6 रेशियो 5 रेशियो 4 है, क्योंकि यहाँ से हमने सबकी परसेंटेज वैल्यू उठा ली,
तो क्या हो गई, 6 इक्वल टू 5 इक्वल टू 4 हो गई। अब देखो इस समय क्या बदलना था, रेशियो में बदलना था। किस में बदलना था, रेशियो में बदलना था। उसके लिए क्या किया मैंने, सबका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। कितना आ गया हमारा एलसीएम, आ गया 60। जब हमारा एलसीएम 60 आ गया तो हम क्या देखेंगे, हम 6 में कितने का गुणा करें, 60 आ जाए 10 का गुणा, 5 में कितने का गुणा, 60 आ जाए 12 का गुणा, और 4 में कितने का गुणा करें, 60 आ जाए 15 का गुणा। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 10:12:15। तो आज के हमारे ये क्वेश्चन थे। आज हमारा पार्ट खत्म हो गया 9। कौन सा पार्ट खत्म हो गया, 9 पार्ट खत्म हो गया। कल हम कराएंगे 10वां पार्ट। कल हम कौन सा पार्ट कराएंगे, 10वां पार्ट कराएंगे। और कल मैं आपको थोड़े हार्ड लेवल सवाल रखूंगा। मैं सारे मिक्स रखूंगा, सभी जितने भी कराए हैं मैंने सभी का मिक्स रखूंगा, मगर थोड़ा सा हार्ड। आपका हार्ड कुछ नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो हार्ड कुछ भी नहीं है आपके लिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो हार्ड आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हार्ड वो चीज़ होती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हार्ड तब लगता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई भी चीज़ हमारे के लिए क्या होती है, हार्ड नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, जो भी नया जोड़ रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। पार्ट हमारा आएगा 10, और जिसने नंबर सिस्टम के 10वां पार्ट नहीं देखे वो जरूर देख ले, क्योंकि मैं आपको शुरू से सिलेबस करा रहा हूँ बिल्कुल A to Z। हमें 2 महीने के अंदर सिलेबस नहीं करना है, हमें सारे चीज़ करनी है। एक एक सवाल उठा के लेकर चल रहा हूँ मैं आपको, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। एग्जाम में आए हुआ, एग्जाम में आने वाला, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई पार्ट के साथ। पार्ट आएगा 10 नंबर हमारा।